स्टार्ट कर दिए। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। भले ही ये इस टाइप से लिखा हुआ है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें कुछ ऑप्शंस भी दिए गए होंगे। अब यहाँ पर ऐसी सुविधा तो है नहीं कि सब कुछ लिखा यहाँ आए, इसलिए इस तरह से ही लिखेंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। अपनी कॉपी और अपना कलम अपने सामने रखें। अगला क्वेश्चन -3, -1 एंड 3, -5, 7। -1, 3, 5, 7 के बीच की दूरी। अगला क्वेश्चन यह है 1 + cot² थीटा का मान। 1 + cot² थीटा का मान 1, 2, 3, 4, 5। आज हम सिर्फ 5 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मे बी ये एग्जाम में आ जाए, 2025 के क्लास 10th के एग्जाम में फाइनल में आ जाए, ऐसा संभावना है। और आप लोग इसको मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है बहुपद 5y² - 14y + 8 के मूलों का योग, अर्थात इसके जो मूल होंगे उन दोनों का जोड़ कितना होगा। जैसे मूल होता है अल्फा + बीटा। इसका तो डायरेक्ट आप लोग मतलब मान निकालिएगा। ऑप्शन जो भी रहेगा उसका जो भी आंसर होगा कर देना है, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ साथ पढ़ना है। तो इसके मूलों का योग अर्थात अल्फा + बीटा, मूल अल्फा बीटा होता है, अल्फा + बीटा, तो अल्फा + बीटा का वैल्यू -b/a ऐसा होता है। इसमें सबको पता है ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है। तो a की जगह पर 5 लिखा हुआ है, b की जगह पर माइनस के साथ 14 लिखा हुआ है और c की जगह पर 8 लिखा हुआ है। तो अल्फा + बीटा = माइनस पहले से है, यहाँ एक माइनस पहले से है, दूसरा माइनस यहाँ से -14/a की जगह पर 5 है। ये अल्फा + बीटा = -14/5। इसका जो आंसर है 14/5 होगा। जिस भी ऑप्शन में 14/5 लिखा हो वही इसका आंसर हो जाएगा। आपको वहाँ सही का साइन लगा देना है और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है 2 cos 37° / sin 53°। 2 cos 37° / sin 53°। याद है आप लोगों को मैंने बताया था कि ये जो इस टाइप का एंगल वाला होता है, इस टाइप का जो एंगल वाला होता है, इसमें यदि पेयर बने, जैसे कि साइन कॉस का, टेन कॉट का, सेक कॉसेक का, यदि ये पेयर बने, इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर, ये दोनों पेयर बने, और यदि इन दोनों के एंगल्स का जो योग होता है, जैसे थीटा + थीटा जो भी होगा, अगर 90 डिग्री हो रहा हो तो उसका वैल्यू एग्जैक्टली अपने आप ऑटोमेटिकली 1 हो जाता है, अर्थात कट जाता है तो 1 हो जाता है। तब इन दोनों को देखिए जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाता है। ये दोनों एक पेयर भी बना रहा है, ये 2 है × 1 हो गया, तो इसका आंसर 2। अगर दूसरे हिसाब से देखें तो 2 × cos 37° ये हुआ अपॉन cos 90 - थीटा, तो cos 90 - 53°, तो अब 2 × cos 37° ये हुआ, और ये करेंगे तो ये भी हो जाएगा cos 37°। कट गया तो फिर से 1 आया, 2 × 1 फिर से 2 ही आएगा, अर्थात इसका जो आंसर होगा ये 2 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 होगा। जिस भी ऑप्शन में होगा वहाँ आपको लगा देना है। अब क्वेश्चन नंबर इसकी बातें करें तो 4, 6, 10, 4 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, 22 लिखा हुआ है, 28 लिखा हुआ है, ऐसे जाना है। और इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। ये एक एपी में है और इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। सबको पता है a = a4, a2 = 10, a3 = 16, a4 = 22, ये सब लिखा हुआ है। और कॉमन डिफरेंस निकालने का सिंपल सा वही तरीका, अगर एपी में है तो d = a2 - a1 होता है। d = a2 - a1, तो a2 10 है, -a1 4 है, 10 में से 4 गया 6,
तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 6 होगा। जिस भी ऑप्शन में, इस क्वेश्चन के जिस भी ऑप्शन में 6 लिखा होगा वही होगा उसका आंसर। अब अगला -3, -1, 3, 5 एंड 7। अगला जो क्वेश्चन है -1, 3, 5 एंड 7, इन दोनों के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। इन दोनों के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट x1 y1 x2 y2, x2 y2 है। मतलब एक दूरी सूत्र आपको सर क्लास में अवश्य बताए होंगे यदि कहीं पढ़ रहे होंगे तो। ये होता है x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये होता है। और दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फार्मूला, ये होता है, अगर हम इसको a मान ले, इसको b मान ले, तो a b बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो √x2 5 लिखा हुआ माइनस x1 -1 लिखा हुआ -1 स्क्वायर प्लस y2 7 - 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 + 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर 36, ये 36 हुआ प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये निकल गया √52। अर्थात इसके बीच की जो दूरी निकली है वो √52 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें जिस भी ऑप्शन में √52 या फिर √52 को तोड़ना चाहे तो 2√13 इसका आंसर आएगा। और जिस भी ऑप्शन में 2√13 लिखा हो या फिर √52 लिखा हो, इन दोनों में से कुछ भी लिखा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यदि दोनों लिखा होगा तो तीसरा भी ऑप्शन मतलब इससे ही मिलता जुलता होगा, और चौथा ऑप्शन इनमें से सभी लिखा होगा तो वो हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं इसके ऊपर, इसके बारे में सोचते हैं। ट्रिगोनोमेट्री से अक्सर ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। ट्रिगोनोमेट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अक्सर ही पूछा जाता है और सबका सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री को जानना, उसको याद करना अत्यंत आवश्यक है। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बातें करें, 1 + cot² थीटा, ये फार्मूला से है, ये फार्मूला से है। इसके फार्मूला को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये जो फार्मूला, एक फार्मूला याद होगा आपको, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि cos² थीटा प्लस cot² थीटा इक्वल टू cos² थीटा माइनस cot² थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब अगर हम यहाँ पर cos² थीटा को रख ले तो ये 1 रहेगा, इधर ये माइनस में है तो उधर जाने के बाद प्लस में हो जाएगा cot² थीटा। और यहाँ लिखा हुआ है 1 + cot² थीटा, 1 + cot² थीटा। तो इसका जो वैल्यू है वो ये है। तो इसका जो आंसर होगा ये cos² थीटा ये होगा। तो आज का जो ये 5 क्वेश्चन था, 1 2 3 4 5, इन पांचों क्वेश्चन का ऑप्शन तो होगा ही, इसका सॉल्यूशन बोर्ड पर कर दिए हैं। अब इसका जो भी ऑप्शन होगा वहां पर जाके सही का साइन लगाना है, अर्थात वही आपका आंसर होगा, ऑप्शन होगा। और आशा है कि आप लोग मेरे साथ अपनी कॉपी में इसका कैलकुलेशन कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।